चीन से हैं, जहां पर एससीओ शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संबोधित किया तो पहले तो पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई और साथ साथ अमेरिका को भी संदेश दिया। तो जिस तरह से हालात बने हुए हैं, जिस तरह से लगातार एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ चीन है, तो इन तीनों लोगों को संदेश दिया गया है। पाकिस्तान का नाम लिए बिना पीएम ने आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाने को लेकर कहा कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर हम कायम हैं। हाल ही में हुए पहलगाम हमले का जिक्र उन्होंने किया। आतंकवाद सबसे घिनौना चेहरा इसे बताया आतंकवाद का, और कहा कि पिछले 4 दशकों से भारत आतंकवाद का दंश झेल रहा है। एससीओ मंच से दो टूक लहजे में आतंकवाद पर किसी तरह का दोहरा रवैया स्वीकार नहीं करने की बात भी पीएम ने कही। अमेरिका की ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने संरक्षणवादी, वर्चस्ववादी सोच को भी आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच भी द्विपक्षीय बैठक हुई। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठक में ये कहा कि भारत यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए हाल ही के सभी प्रयासों का स्वागत करता है। इस लक्ष्य को पाने के लिए रास्ते तलाशे जाने चाहिए। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत और रूस के बीच करीबी सहयोग वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए, 3 महाशक्तियां यहां पर आई है एक साथ, चीन, रूस और भारत। तीनों की अपनी अपनी भूमिका है वैश्विक स्तर पर। एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, 2 दिनों का ये समिट, इस समिट से भारत को क्या हासिल हुआ और जिस सोच के साथ इस समिट में तमाम वैश्विक नेता पहुंचे थे, उस दिशा में कितनी कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए सर जी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत होता है। यह सिद्धांत जो है यह मदद करता है समझने में कि प्रतिस्पर्धी और सहयोगी परिस्थितियों में लोग निर्णय कैसे लेते हैं। अब आप देखिएगा कि संघीय कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में का जो आयोजन हुआ है उसमें चीन का शक्ति प्रदर्शन हो गया। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी जी को इसमें शामिल करवाकर दोस्ती की रस्म भी निभा दी और क्वाड के कमजोर होने के रणनीतिक संदेश भी दे दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले को घोषणा पत्र का भाग बनाकर भारत की महत्ता को भी बता दिया। रही बात इस आयोजन के परिणाम की, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में माना जाता है कि यहाँ कोई भी परिणाम अंतिम नहीं होता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रंप को आईना दिखाना बहुत जरूरी था, पाकिस्तान को आईना दिखाना जरूरी था और चीन को भी आईना दिखाना जरूरी था। भारत ने आतंकवाद की बात कहकर पाकिस्तान को आईना दिखाया, शहबाज शरीफ की उपस्थिति में आईना दिखा दिया। संप्रभुता की बात कहकर चीन को संदेश दे दिया कि भारत के जो क्षेत्रों पर अवैधानिक अधिकार उन पर कब्जा छोड़े, और वर्चस्ववाद को लेकर ट्रंप को भी खरी खरी सुना दी कि दुनिया में अमेरिका को बनाए रखना है तो आपको संतुलन की नीति कायम रखना पड़ेगी। भारत के लिहाज से यह आयोजन इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या भारत की हैसियत को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे, तो उसके जवाब भी मिल गए। प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत ही पुतिन के साथ एक कार में सवारी कर संदेश दे दिया कि यदि अमेरिका ने सही तरीके से अपनी नीतियों का संचालन नहीं किया तो भारत और रूस की मित्रता वैसे ही चल सकती है जैसे कि 5 दशक पहले चला करती थी। तो कुल मिलाकर यह आयोजन खत्म हुआ है, लेकिन यूरोप और अमेरिका को संदेश जरूर गया है कि यदि वो अपनी हदों में नहीं रहते हैं तो दुनिया में एक समानांतर व्यवस्थाएं तैयार है और वो तैयार हो सकती है। सनी जी बिल्कुल ब्रह्मदीप अलूने जी, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि अमेरिका को मैसेज गया है, लेकिन एक सवाल जहन में ये भी आता है कि चीन जिसको हम इतना अपना मानने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पहले जो इतिहास रहा है, जो अनुभव रहा है, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। चाहे गलवान हो या इसके पहले का हो मामला, हमने देखा कि बार बार वो हमारी पीठ में खंजर घोंपता रहा है।
हाल ही में आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर में भी जो हथियार आए थे वो चाइना के बने हुए हथियार थे। तो कैसे विश्वास करें चाइना पर? ठीक है, रशिया तो हमारा पुराना मित्र रहा है, कितना दबाव पड़ेगा अमेरिका पर और आने वाले समय में रिश्ते कैसे होंगे? देखिए सर, ये सबसे पहले समझने की जरूरत है कि भारत ने चीन पर भरोसा नहीं किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से पहले जापान की यात्रा करके एक रणनीतिक संदेश दे दिया है, क्योंकि चीन और जापान के जो संबंध है वो प्रतिद्वंदी के संबंध है। दूसरी बात यह है कि आप संघाई कोऑपरेशन में चीन की जमीन से संप्रभुता के सम्मान की बात कहकर किसी देश को नसीहत दे रहे हैं कि आप भारत की भूमि पर से अवैध कब्जे को छोड़िए। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है। प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया है कि यदि चीन ने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया तो यहाँ पर जो सपने हैं वो इस समिट के साथ ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन इन सबके बीच अमेरिका को संदेश देना इसलिए जरूरी था क्योंकि किसी महाशक्ति को ये नहीं लगना चाहिए कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा नहीं कर सकते और अपने हितों का संवर्धन नहीं कर सकते। अपनी राष्ट्रीय हितों के लिए यदि हमको चीन के साथ खड़े होना होगे तो हम खड़े होंगे। ये प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया, लेकिन चीन को भी लगे हाथ संदेश दे दिया कि यदि आप संप्रभुता का उल्लंघन करेंगे तो हम आप पर विश्वास नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर बहुत ही अस्थिरता है दुनिया में। सनी जी, और इस स्थिरता में अपने राष्ट्रीय हितों का प्रदर्शन करना भारत ने जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की है, उसके जरिए इस एससीओ के जरिए एक संदेश देने की कोशिश भी हुई है। बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप अलूनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, भविष्य में किस दिशा में जो वैश्विक नीति है वो बढ़ेगी, कूटनीति कैसे बढ़ेगी, कैसे व्यापार व्यवसाय होगा, सामरिक तौर पर कैसे सभी देशों को एक दूसरे का साथ देना है, ये भी यहां पर एक दिशा तय हुई है।